और आज की बड़ी और ताजा खबर, महंगाई के मोर्चे पर अच्छी और राहत भरी बात सामने आई है। रिटेल महंगाई की रफ्तार लगातार घट रही है। जनवरी में रिटेल महंगाई 5.22% से घटकर 4.31% पर आ गई है। इस दौरान खाद्य महंगाई दर में भी कमी आई है, लेकिन कोर महंगाई में हल्की बढ़त देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ आईआईपी के नंबर्स ने निराश किया है। दिसंबर में आईआईपी 5.2% से घटकर 3.2% पर आ गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। कैसे महंगाई और आईआईपी के ये नंबर्स, इसे समझने के लिए हमारे साथ अब हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। हेलो एंड गुड इवनिंग अदिति। और पहले बात महंगाई पर, क्या ये राहत की खबर है बड़ी? बिल्कुल। हमने 4.6% का अनुमान लगाया था, तो 4.3 उससे काफी बेहतर आज नंबर आया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो अब हम फरवरी का सीपीआई इन्फ्लेशन ट्रैक कर रहे हैं, वो एज ऑन डेट हमें लग रहा है कि 4% के आसपास आकर गिर जाएगा। जो एमपीसी के जो मिड पॉइंट है 2 to 6% की रेंज का, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमें लग रहा है कि फरवरी का आंकड़ा आ सकता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी। ऑफ कोर्स रिस्क तो हैं। सबसे बड़ा रिस्क अभी है रुपी में किस तरह का आगे जाके ट्रेंड आता है। लेकिन सीपीआई इन्फ्लेशन में आईएनआर का डिप्रिसिएशन बहुत जल्दी नहीं आता। तो वो अगर सामने और डिप्रिसिएशन होती भी है, तो उसका कम से कम फरवरी के आंकड़े पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। खासतौर पे खाने पीने की चीजों की महंगाई कम हुई है अदिति, क्या ये बड़ा रिलीफ है? डेफिनेटली। और जो हम वेजिटेबल्स का प्राइसेस ट्रैक कर रहे हैं फरवरी के महीने के लिए, उसमें भी एक अच्छी गिरावट काफी सब्जियों में देखने को मिल रही है। एंड अगर हम पिछले साल 2 साल का ओवरऑल सीपीआई देखें, तो सबसे बड़ी जो इशू रही है वो फूड इन्फ्लेशन ही रही है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत है। और कोर इन्फ्लेशन जनरली थोड़ी ऊपर आई तो है, लेकिन ओवरऑल अभी भी काफी रेंज बाउंड है। आगे जाके सर्विसेज में हो सकता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन और बढ़े। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि कोर इन्फ्लेशन रेंज बाउंड ही रहेगा अगले साल भी। अगर हम एवरेज देखें, तो हम एवरेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज अभी के लिए तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। तो फूड इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड होगा, वो बहुत ही मायने रखेगा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन का एवरेज FY 26 का कहाँ पे के सेटल होता है। जी ठीक है, तो चलिए, महंगाई के मोर्चे पे तो अच्छी खबर है, राहत की खबर है, लेकिन आईआईपी के नंबरों ने अदिति थोड़ा निराश किया है। बिल्कुल, हमारा अनुमान से जो था उससे कम ही आया है आईपी का आंकड़ा। एंड अगर हम अंडरलाइन ट्रेंड्स देखें, तो जैसे सेक्टोरल सेंस में माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में इम्प्रूवमेंट आई है। ये दो सेक्टर हैं जहां भारी बरसात की वजह से हमने देखा था कि काफी महीनों में ओवरऑल ग्रोथ काफी सबड्यूड थी। तो यहाँ एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है, वहां पे सिक्वेंशियल डाउनटिक है नवंबर और दिसंबर के बीच में। और अगर हम यूज बेस्ड कैटेगरीज को देखें, तो 3 में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट है और 3 में सिक्वेंशियल डिटीरियोरेशन है। सबसे ज्यादा तो जैसे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ने काफी डीप कॉन्ट्रैक्शन निकल के आई है दिसंबर के महीने में। तो अनइवननेस जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, आई थिंक ये थीम अभी भी कंटिन्यू कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया अदिति इन नंबर्स को हमें एक्सप्लेन करने के लिए।